है ना। आप सबको अच्छा लग रहा है वृंदावन में? घर में ज्यादा अच्छा लगता है कि वृंदावन में? सही, तो आते रहा करो। मैया आपको अच्छो लगे? अच्छा लग रहा है? खुश रहिए। साथ ही स्वर्गीय श्री परशुराम जी, श्रीमती जीराबाई यादव जी, बेटा श्री बाबूलाल यादव जी, श्रीमती कौशल्या यादव जी, श्री दिनेश यादव जी, पुत्री गंगोत्री रिंकी पिंकी, आप सभी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करते हुए छत्तीसगढ़ की पावन धरती से भिलाई से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। आप लोगों ने जो कार्य किया है यह ऐसा कार्य किया कि शायद आपकी पीढ़ी में शायद कभी किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया होगा कि वृंदावन धाम में आकर वो भागवत जी का इस तरह बड़ा आयोजन कराएं। आपने अपने 21 पीढ़ियों को तार दिया, ये बिल्कुल पक्की बात है। श्री राजा राम कौशिक जी, श्रीमती रामेश्वरी कौशिक जी, समस्त कौशिक परिवार, देखो ये लोग अपने कल्याणार्थ, इनके पूर्वजों का भी कल्याण होगा। इन्होंने भी अपने पूर्वजों को 21 पीढ़ी को तार दिया, लेकिन ये अपने कल्याण के लिए। देखो एक बार हम अपने पूर्वजों के लिए कार्य करें कि भागवत जी हम पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, एक बार अपने लिए भी करो कि ये हम अपने पुण्य के लिए, कि हमारे बच्चे भविष्य मकान सबकी आवश्यकता है। ऐसे ही भागवत, अन्नदान और गौदान सबकी आवश्यकता है। रोटी कपड़ा मकान यहाँ लगता है और भागवत का पुण्य, अन्नदान का पुण्य और गौदान का पुण्य वहां काम आता है। ये तीनों पुण्य होने चाहिए। भागवत सुनो, जीवन में अन्नदान करो, चाहे चींटी को ही खवाओ, पर ये हम चींटियों को जो दाना डालते हैं ना, वह भी अन्नदान है। कबूतर को आपने दाना डाला, वो भी अन्नदान। भाई किसी को दान दे रहे हैं ना, बस दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि आप किसी एक इंसान का पेट भर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक चुटकी आटा दे देंगे ना तो सैकड़ों चींटियों का पेट भर जाएगा। तो चींटियों का भर लो, पशुओं का पशु पक्षियों का भरो, और आप लायक हैं तो अतिथियों को भोजन कराओ, संतों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंद को अन्नदान। जरूरत से ज्यादा संपत्ति ईश्वर ने दी है आपको, आपके खर्चे से भी बच रहा है तो उसे देना चाहिए। आपकी तो सारी जरूरतें पूरी हो गई, फिर भी आपका पैसा आपके पास है, तो कुछ वो सेवा में लगे, क्योंकि वो जो बचा रखा है वो तो आपके संग नहीं जाएगा। पर जो आपने किसी को दे दिया, जैसे आपने बैंक में एफडी कर दी, तो सेव है वो बढ़ के ही आपको कुछ वर्षों में मिलती है। ऐसे आपने किसी दीन दुखी जरूरतमंद संतों को अन्न क्षेत्र इत्यादि करा दिया, अन्नदान दे दिया, तो वो एफडी हो गई। अब जो दान दिया है वो बढ़कर ही मिलेगा जब जरूरत पड़ेगी। ये पुण्य की एफडी है। इसलिए जीवन में गौदान, वैतरणी नाम के नरक से गौ पार लगाती है। अभी गोपाष्टमी भी आने वाली है, शायद 20 तारीख को है, कन्फर्म हम बताएंगे। गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन से भगवान गैया चराना शुरू किए थे। कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष की, है ना, अष्टमी, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष, उसे गोपाष्टमी कहते हैं। तो गाय की सेवा जरूर कीजिएगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने सैकड़ों गायों का दान किया, गाय दान। इसलिए जीवन में अन्नदान, गौदान और भागवत, ये 3 कार्य करके ही मरिएगा। रोटी कपड़ा मकान यहाँ की जरूरत, भागवत अन्नदान और गौदान वहां की जरूरत। जीवन में पुण्य का कार्य जितना हो करो।
आगामी 16 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। कार्तिक के माह में 16 तारीख से बैठेंगी तो गोपाष्टमी भी बीच में आएगी और एकादशी भी आ रही है, देव उठनी एकादशी। अब देवता उठेंगे। कब आएगी देव उठनी एकादशी पता है ना आपको? शायद 23 तारीख की है, कन्फर्म बताएंगे हम। लगभग आप देख लेना पंचांग कैलेंडर। तो बड़ी एकादशी है। इस एकादशी से यदि आप लोग एकादशी नहीं रहते तो इससे एकादशी प्रारंभ कर सकते हैं। और सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। कोई व्रत करो मत करो, एकादशी महीने में 2, कृष्ण पक्ष की और अभी इस पक्ष की एकादशी भी आने वाली है, 9 तारीख की है। ठीक है, आने वाले हम बताएंगे एक दिन पहले। एकादशी इसी से कर लो, देव उठनी से कर लेना, स्टार्ट करो, एकादशी जरूर करो। अभी 16 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। और आज एक बढ़िया सूचना हम आपको दे दें, आज YouTube पर आप लोगों ने इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य नाम का जो चैनल है, आज उसमें 1.25 करोड़ लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है। 1.25 करोड़, 1,25,00,000 लोग जुड़े हैं इस अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल से। आप लोग भी अपना मोबाइल निकाल लो, अभी 1.25 करोड़ होने में जरा सी देगा, बाकी चलना आपको है। और आप लोग सुनते हैं, आज युवा बेटियां बेटे जो मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखते थे, अब वो कथा सुनने लग गए। धीरे हुआ, सब धीरे धीरे है पर हो गया। कोरोना के बाद बहुत तेजी से आध्यात्म की तरफ भारत बढ़ा है। आप मानते हैं इस बात को? कोरोना के बाद बहुत तेजी से भारत आध्यात्म की ओर बढ़ा है। दुनिया की कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी कोरोना में काम नहीं आई। किसी देश की भी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आई। दूर से जो भारत में परंपरा थी, दूर से नमस्ते, दूर से राम राम, वो टेक्नोलॉजी काम आ गई। दूर से हाथ मिलाने वाली ठीक नहीं रही क्यों ऐसे? तो हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता सबसे श्रेष्ठ है। और यही भारतीयता ये दास अनिरुद्ध आप तक पहुंचाता है। आपके बच्चों को कितने, जब मैंने कथा में कहा कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, तो आप आश्चर्य मानेंगे, लाखों लोग ऐसे बन गए जो नौकरी देने वाले बन गए। लाखों, मतलब यहां इस मंच से जो बात कही जाती है वो 1-2 लोगों पर असर नहीं डालती, एक साथ लाखों लोगों पर असर डालती है एक बात। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुनकर मांस खाना छोड़ दिया। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा से शराब पीना छोड़ दिया, गलत राह से सही राह पर आ गए। कितनी लाखों बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने सास की सेवा करना शुरू कर दी, लड़ना झगड़ना खत्म हो गया। कितने लो पत्नियां ऐसी हैं जिन्होंने अब पति में और पत्नी में जो कहा सुनी होती थी झगड़े, वो समाप्त हो गए। कितने लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो गया केवल कथा से। और ये व्यापक है, मतलब हजारों की मात्रा में नहीं है ये परिवर्तन, लाखों, बल्कि कहें तो आने वाले टाइम पर यदि आपका आशीर्वाद और प्यार रहा और आप भी कथाएं सुनते, औरों को जोड़ते रहे, तो ये लाखों की संख्या करोड़ों में चली जाएगी। करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं कथा से। कोई भारत में ऐसा कोई गांव, भारत नहीं, अभी हम लंदन गए थे तो वहां भी लोग कथा सुनते थे मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा। जब हम लंदन में गए तो लंदन के पास जितने देश थे, स्पेन था, इटली थी, और भी जो भी देश वहां के पास पास, वो वहां से लोग कथा में आए थे, दूसरे दूसरे देश से, और वो सब बता रहे थे कि हम सुन रहे थे।
हम कथाएं सुनते हैं। मतलब वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में जो कथा हो रही है, इस कथा को केवल भारत के नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति लगभग जो सनातनी है, जो धर्म को जानता है, वो सब सुन रहे हैं। तो आप जुड़िए, औरों को जोड़िए, और इस परिवार को विस्तार से यदि आप चाहें तो इस परिवार को आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में जा जाकर सबको बताएं कि भैया तुम भी कथा सुना करो। औरों को भी बोला करो, भैया क्या कर रहे हो, संस्कार चैनल पर कथा आती है, यूट्यूब संस्कार चैनल 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनो, वरना मोबाइल पर सुनो, यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य डालो, कथा मोबाइल पर घर बैठे। आजकल तो इतनी इंटरनेट की सुविधा है, उसका लाभ लीजिए ना। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हाँ या ना? कल हम लोगों ने कथा में क्या सुना था? राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? 7 दिन में ही क्यों लगा? 8 दिन में क्यों नहीं? 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा? 8 दिन का लग जाता, 10 दिन का लग जाता, 6 दिन का लगता, 2 दिन का लगता, 7 दिन। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7 दिन का ही श्राप क्यों लगा? क्योंकि हम सबके लिए ये मैसेज था कि संभल जाओ, संभल लो, जीवन 7 दिन का ही है। जीवन कितने दिन का है? सोमवार से रविवार तक दिन कितने होते हैं? दिन 7 होते हैं, 8वां दिन होता ही नहीं है। इसलिए 7 दिन को संभालने के लिए 7 दिन का श्राप लगा कि आप 7 दिन को संभाल लो, 8वें दिन का इंतजार ना करना। ये 7 दिन में ही हम आते हैं। एक दिन आए थे, एक दिन आने के बाजे बज रहे थे, एक दिन जाने के बाजे बज रहे हैं। आए और चले गए, खत्म कहानी। आए और चले गए, ये जीवन है। पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, उठते ही समाप्त हो जाता है, ऐसे ये जीवन बुलबुले की तरह, आज है कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, बढ़िया VIP रूम। कलयुग कहां कहां रहता है? जुआ में जुआ ना खेला करो, शराब में शराब ना पिया करो, मांस में मांस ना खाया करो, चरित्रहीनता में चरित्रहीन मत बनो, और बेईमानी से कमाए गए धन में कलयुग का वास है। ये 5 ठिकाने कलयुग के हैं। कलयुग 5 जगह है। आप लोग इन 5 चीजों से बच गए तो आपका लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। ये 5 में से आप 5 से 5 हाथ दूर रहो। किस किस से दूर रहेंगे? पहला तो जुआ है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? भैया आप खेलती हो? लूडो? लूडो भी नहीं खेलती हो? भैया आप लूडो खेलती हो? लूडो खेलते? जुआ मत खेला करो। जुआ खेला दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। आजकल के बच्चे जुआ खेलते हैं, इसलिए समझाओ बच्चों को। आजकल तो मोबाइल पर ऐप आने लगे हैं जुआ के, जंगली रमी इत्यादि, ये सब जुआ के ऐप हैं। और बड़े बड़े आपके सुपर डुपर स्टार लोग जुआ का प्रचार कर रहे हैं, जुआ को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ या ना? अब बताओ, जुआ बुरी चीजों का प्रचार करना चाहिए क्या? जोर से। लेकिन आपके सुपर डुपर स्टार लोग तो करते हैं, दाने दाने में केसर का दम, गुटखे का प्रचार, जुए का प्रचार करते हैं कि नहीं आपके सुपर डुपर स्टार लोग? हाँ या ना? हाँ, डाउनलोड कराते हैं वो लोग आपसे, ऐड करते हैं कि नहीं? फिर इसका मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि आप जुआ खेलो, आप गुटखा खाओ,
बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार लोग शराब का प्रचार करते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो आप लोगों को लगा कि गम जाता होगा तो आप भी एक पैक मारने लग गए। अब ये सुपर डुपर स्टार बताइए, हर गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? और आपने क्या बना रखा है? सुपर डुपर स्टार। उन लोगों को जो आपके बच्चों का भविष्य खुलेआम बिगाड़ रहे हैं। आपके बच्चे यदि आज जुआ खेलने लग गए तो कौन जिम्मेदार है, जरा मुझे बताओ। यदि आपका बेटा जुआ खेलने लग गया और 1 लाख रुपए हार गया तो कौन जिम्मेदार है? वही सुपर डुपर स्टार जो प्रचार कर रहे थे जुए का। गलत चीज का प्रचार करना चाहिए, बोलो भाई। तो पर ये कर रहे हैं कि नहीं? अब मैं नाम भी बता सकता हूं, पर नाम क्यों बताऊं, आप जानो। अब इनसे पूछो कि भैया क्या तुम्हारे घर में भूखमरी मची है? खाने को क्या रोटी नहीं है जो तुम गलत चीज का प्रचार करके पैसा कमा रहे हो? अच्छे चीज का प्रचार करो। समाज आपको देखती है, समाज ने आपको सुपर डुपर स्टार बना रखा है, समाज आपका आदर करती है, तो आप गलत चीज क्यों? अब बताओ, क्या इन लोगों को गुटखे का प्रचार करना चाहिए? गुटखा अच्छी चीज है क्या? जोर से। अब ये लोग गुटखे का प्रचार करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। तो इनसे कहो कि अपने बेटे को भी खवाते हो कि नहीं? हाँ, देखो जरा, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं और आपके बच्चों को क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। षड्यंत्र समझ रहे हैं? अब ना समझो तो फिर कोई समझा भी नहीं सकता बाप को। जितना नुकसान हमारे देश में अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, उससे ज्यादा नुकसान संस्कृति को ये सुपर डुपर स्टार पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को। हाँ या ना? हर गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अंडे, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। क्यों जी कर रहे हैं? अब अंडे का कोई प्रचार करने की चीज है अंडा? अरे अंडे का प्रचार तो कर रहे हैं शहजादे, लेकिन गन्ने के जूस का प्रचार नहीं करते। गन्ने के जूस का प्रचार करते तो देश का किसान, गन्ने का किसान फांसी लगा के ना मरता, आत्महत्या ना करता। अंडे का प्रचार कर रहे हैं। और आप लोगों ने उन्हें क्या बनाया? फिल्मी जगत का भगवान बना दिया, आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया। आप लोगों के मोबाइल पर उनकी फोटो लगी रहती है फ्रंट पर, लोगों ने तो घर में उनके चित्र लगा रखे हैं, उन लोगों के जो आपको गुटखा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जुआ की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो लोग ज्ञान भी देते हैं कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। ज्ञान भी देते हैं वो लोग। हाँ, बात सही है कि गरीबों में बांटना चाहिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, गरीबों में बांटो। तो उन लोगों से पूछो कि तुमने पिक्चर बना के करोड़ों कमाए तो तुमने कितना बांटा गरीबों में? कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने स्कूल खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई तुमने? बनवाई हो तो जरा नाम बताओ मुझे। बंबई में आज भी लोग फुटपाथ पर सोते हैं और ये कहते हैं शंकर जी पर दूध चढ़ाओगे तो वेस्ट होगा, गरीबों में बांटो। बात सही है, गरीबों में बांटो, लेकिन कोई शंकर जी पर दूध चढ़ाता है तो उसकी अपनी आस्था है, क्या बुराई है? शंकर जी पर दूध आदमी चढ़ाता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, बहुत ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होता। लेकिन शराब पी करके कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माँ का बेटा मर गया, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया समाप्त हो गया। शराब ज्यादा नुकसानदायक है। जो पैसा शराब में आप लगाते हो वो गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? जब तुम्हें ये याद है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, उससे अच्छा गरीबों में बांटो। तो मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो ये भी तो सही है कि जो पैसा शराब में खर्च हो रहा है वो भी आप गरीबों में बांटो। ये शराब खुद पीते हैं और आपको उपदेश क्या करते हैं? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? तो उनसे बोलना भैया हमारा शंकर जी पर दूध तो 5 रुपए 10 रुपए का है,
तुम तो 1,000 की बोतल पीते हो। हाँ या ना? पर कौन समझाए? आप लोग कभी पलट के प्रश्न करते ही नहीं। आप तो बस वो जो कह देते हैं आप सही मान लेते हो। वो तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत का युवा केवल नशा करने लग जाए। यदि भारत का युवा यदि बढ़िया से काम करने लग गया ना, भारत का युवा यदि तरीके से काम करने लग गया, नौकरी देने वाला बन गया, तो दुनिया में भारत बहुत तेजी से दुनिया पर हुकूमत कर लेगा। भारत यदि देश का युवा जाग गया तो, भारत का युवा। अब ये लोग चाहते क्या है कि भारत का युवा नशे में उलझा रहे, क्योंकि जो नशे में उलझा रहेगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये लोग एक षड्यंत्र के तहत आपको नशे में उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर पिक्चर, हर मूवी में आपको शराब का सीन दिखाई पड़ जाएगा। हाँ या ना? शराब के सीन क्यों दिखाना? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार पिक्चरों में शराब पीते नजर आ रहे हैं। मैं शराब पीने लग जाऊं तो आप मुझे गलत कहते हैं, लेकिन वो शराब पी रहे हैं तो वो सही कैसे हैं बताओ? भाई समाज जिन्हें देखता है, समाज जिन्हें फॉलो करता है, उन्हें अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि वो गलत हो गए तो उनके आचरण से समाज भी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। हाँ या ना? इसलिए आप लोग समझो कि आप अपने बच्चों को गुटखा खिलाना चाहते हैं, शराब पिलाना चाहते हैं क्या? तो फिर आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। आप लोगों ने उन्हें तो सुपर डुपर स्टार बना दिया जो आपके बच्चों को केवल गलत चीज सिखा रहे हैं, और जो संत आपके बच्चों को सही मार्गदर्शन करते आए हैं सदियों से, उन संतों को आपने ढोंगी पाखंडी कहना स्टार्ट कर दिया। देखिए ये षड्यंत्र, देखिए ऐसी पिक्चरें बनाए उन्होंने जिसमें वो संतों को बदनाम करते हैं। आज के युवाओं को पिक्चर बनाने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आज के युवाओं को ना संतों से दूर कर रहे हैं। इतना बदनाम कर दिए संतों को कि आज के युवा को संतों से नफरत हो गई है। नफरत हो गई तो उन्हें क्या लगता है, ये बाबा जी तो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब देखो बाबा जी के लिए आप लोग क्या कहते हैं? बाबा जी ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और गुटखे का प्रचार ये लोग कर रहे हैं, शराब का, विदेशी शराबों का प्रचार कर रहे हैं ये लोग। तो ये आप लोगों को धन्ना सेठ बना रहे होंगे। भाई बाबा जी ने तो आपको ठग लिया सही ज्ञान देकर। बाबा जी तो कहते हैं बेटा माँ बाप की सेवा किया करो। हम आपको कहते हैं कि शराब ना पिया करो, जुआ ना खेला करो, गलत काम ना करो, सच बोलो। ये हम समझाते हैं, और हम जैसे तमाम संत देश के समझाते हैं। तो हम जैसे संतों को, हम जैसे लोगों को, हम तो क्या संत, हम तो आपके दास हैं। हम जैसे तमाम उन संतों को लोगों ने, कुछ लोगों ने गाली दी, अपमानित, अरे ये तो बाबा पाखंडी है, ढोंगी है। मतलब जो आपको सही बता रहे हैं उन्हें आप ढोंगी कह रहे हैं, और जो खुलेआम गलत बता रहे हैं उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा। देख लीजिए आप, ये हो रहा है हमारे देश में। इसलिए तो लोग कहते हैं भलाई का जमाना ही नहीं है। संत लोग भलाई की बात बताते हैं तो लोग पाखंडी कह रहे हैं, और वो खुलेआम गलत बता रहे हैं तो आपने डीपी में उनकी फोटो लगा रखी है। हाँ या ना? संतों का अपमान पिक्चर बनाने वालों ने जी भर के किया है। वो तो भारत की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, इन्होंने जोर लगा के सारा कुछ कर लिया। वो तो भगवान की कृपा ऐसी है इस देश पर कि इनका जोर बहुत लगाए पर सफल ना हो पाए। आप में से कुछ लोग जागरूक हैं। अब पिक्चर बनाने वालों ने सीरियल बनाए ना। अब देखना जरा सीरियलों में क्या देखते हैं आप लोग।
सीरियलों में एक महिला को पेश करते हैं ये लोग, जो बड़ी सी बिंदी लगाई, बड़ी मांग भरी, भारतीय साड़ी ब्लाउज पहनी हुई है, भारतीय पहनावा। उस स्त्री को ना उसे सास बनाते हैं ये लोग। सास का अभिनय वो ऐसे दिखाते हैं, बिल्कुल खड्डूस प्रकार की सास, जो अपनी बहू पर बड़ा अत्याचार करती है। मतलब भारतीय पहनावा जो भारत की सास रही है, उस सास को सीरियलों के माध्यम से गलत दिखाया गया। अब ये लड़कियां जब वो सीरियल देखेंगी तो ये क्या सोचेंगी, मेरी सास भी तो ऐसी नहीं रहेगी। और उनमें सीरियलों में जो जीन्स पहनने वाली सासें हैं, जो आज के जमाने की सासें, उन्हें बढ़िया बताया गया, जो विदेशी पैटर्न पर चलने वाली है। मतलब कुल मिला के भारतीय परंपरा जो रही है, उस भारतीय परंपरा को आज के युवाओं के अंदर, इस भारतीय परंपरा के खिलाफ ये जहर भरना चाहते हैं, और कुछ हद तक तो ये सफल भी हो गए हैं। आजकल की लड़की शादी होते ही क्या कहती अपने पति से, ये बुढ़िया रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। ये वही तो है जो सास बहू और साजिश देख करके आई है, ये वही तो है जो सीरियल देख के आई है। इसको ऐसे दिमाग इसका कन्वर्ट कर दिया गया शादी के पहले ही सीरियल के माध्यम से कि तेरी सास बिल्कुल खड्डूस होगी, सास के प्रति कोई आस्था नहीं है उसकी, सास का कोई सम्मान नहीं है उसके अंदर, मरे तो मर जाए। उसे सास से, सास नाम से नफरत हो गई है, क्योंकि टीवी सीरियल पर ऐसे ही दिखाया गया है। हाँ या ना? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? ऐसे सीरियल आते हैं जो सासों को गलत बताते हैं। अरे भाई, माना कि कोई सास गलत होगी, पर बताओ, सास तो कौशल्या मां भी रही हैं। आज तक आपने सुना कि उन्होंने सीत्याचार किया माता सीता पर? अरे सास बहू भारत में मां और बेटी की तरह रहा करती थी, ये परंपरा थी। लेकिन टीवी सीरियल के माध्यम से हर रिश्ते में जहर घोलने का प्रयास हुआ है। हाँ या ना? और हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त दूसरी संस्कृति के खिलाफ आज तक कोई पिक्चर बनी हो तो नाम बताओ। केवल हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं को, हमारे भारतीय पहनावे को टीवी सीरियल पर जो तिलक लगाने वाले तिलक लगाते हैं तो उसे विलन बना देते हैं। हमारे देश में ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई कि जो तिलक लगाए हैं उन्हें विलन बता दिया, ताकि तिलक लगाने वालों से भी लोगों को नफरत हो जाए कि ये तो ऐसे हैं। पिक्चरों में तो कुछ भी बताया जा सकता है। पिक्चरों में बताया गया कि प्यार किसी से भी आप कर सकते हैं, प्यार की कोई जात पात नहीं होती। इस चक्कर में आज हिंदू लड़की मुसलमानों को ले लेके भाग रही है। कुछ लव जिहाद क्या है? यही तो है। प्यार में बता दिया पिक्चर ने कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो। हाँ, तो आप आजकल के लड़का लड़की सोचते हैं, बात तो सही है, जब प्यार किया तो डरना क्या, चलो शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज, अब क्या डर है? कोई डर नहीं। आपको क्या लग रहा है ये षड्यंत्र कोई आज से है? पिक्चर बनाने वाले जो हैं शुरू से ही पिक्चर बनाने, जैसे हमारे देश में पहले शिक्षा मंत्री ही गलत बन गए। हमारा देश जब आजाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे देश में पाठ पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने मीरा के पदों को पढ़ा है। बाद में शिक्षा प्रणाली से पहले हम लोग पढ़ते थे गा गणेश का, गा से गणेश, फिर गा से गधा हो गया। मतलब गलत लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, गलत लोगों के हाथ में पावर आएगा तो गलत ही तो होगा। बोलो हाँ। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री होता तो वो शिक्षा के लिए कुछ करता। अब हमारी शिक्षा प्रणाली अब जाकर के सुधर रही है, कुछ पता। हम लोगों ने मुगलों के बारे में पढ़ा,
हम लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में कम पढ़ाया गया। शिवाजी के पिता कौन हैं आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। शिवाजी की माँ कौन है आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। झांसी की रानी की माँ का नाम क्या है आप नहीं जानते होंगे। झांसी की रानी के पति का नाम क्या है आप लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन आप मुगलों के बारे में पूरा जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, उनके बाप कौन थे, उनके बाप कौन थे। क्यों? क्योंकि आपको आपकी संस्कृति के बारे में पढ़ाना जरूरी नहीं समझा गया, उन आक्रांताओं की संस्कृति पढ़ाई गई जिन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। शुरू से ही गलत आदमी के हाथ में सत्ता आ गई। शिक्षा मंत्री, अब हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अब कुछ ठीक हो रही है, आगे भगवान जाने कितनी हो पाएगी। अब हमारे देश में बहुत जरूरी है आप लोगों का जागरूक होना। ऐसे ही पिक्चर बनाने वाले जो शुरुआती थे वो लोग थे जो भारत हिंदुओं से नफरत करते थे। सनातन धर्म से नफरत करने वालों के हाथ में पिक्चर बनाने की सत्ता आ गई तो वो ऐसे पिक्चर बना डाले जिसमें भारतीय संस्कृति का मूल समाप्त करने का षड्यंत्र चालू हो गया। पिक्चरों ने तो भगवान तक लॉन्च कर दिए। बोलो हाँ, बताओ पिक्चर से कौन भगवान लॉन्च हुए हैं? जरा बताओ, याद है आप लोगों को? तो कौन से भगवान पिक्चरों से लॉन्च हुए हैं बताओ जोर से। हाँ हाँ, अरे राम 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 राम। हमारे देश में आप लोग किसी चीज पर गौर नहीं करते, इसलिए गलत करने वाला ना बार बार गलत करता है और आप पता ही नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि क्या गलत हुआ आपके संस्कृति के साथ। ये नहीं पता आपको तो फिर क्या बताएं हम आपको। पिक्चरों ने एक नए भगवान लॉन्च कर दिए और इतना कामयाब उनका वो कार्य रहा कि आज हिंदू दो भागों में डिवाइड हो गया। भारत में हिंदू बट गए, भगवानों को लेकर बट गए। भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, एक पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथोनी, आई थी, देखी भी होगी आप लोगों ने। अमर अकबर एंथोनी, इस पिक्चर में एक गीत है, गाना बताओ कौन सा। उसी में भगवान को गलत तरीके से, गलत को भगवान बना के लॉन्च कर दिया और आप लोग सब गाते हैं वो गाना। बताओ कौन से, किस किस ने देखी है ये मूवी? अरे बाबा जी, आजकल घर घर गली गली मंदिर नहीं बन गए बाबा जी के। राम जी को नीचे बिठा दिया गया, कृष्ण जी को नीचे बिठा के बाबा जी की पूजा करते हैं। अब आप लोग समझो, नाम लेने से क्या फायदा है? समझदार को इशारा, और ना इशारा समझ पाए तो फिर मूसर हो तो हम क्या करें। एक ऐसे बाबा जी को भगवान बना दिया गया, आज हर शहर में मंदिर बना दिए गए। कौन बाबा? कौन से बाबा? आप समझदार हैं। घर घर लोगों ने फोटो रख ली, मंदिरों में रख लिए। ये कौन है? ये पिक्चर बनाने वालों ने लॉन्च किया था। उस पिक्चर के पहले इनको कोई जानता रहा हो तो बताए। जानता रहा हो तुम अपने बाप दादों से पूछना कि कोई जानता था। अब तो भारत की ये स्थिति है कि कोई नया भगवान लॉन्च करे तो वो भी लॉन्च हो जाते हैं। आजकल तो कोई भी भगवान लॉन्च कर रहा है। इसलिए समझाते हैं आप लोगों को, भगवान कितने हैं? जोर से, क्या नाम है? जोर से, जोर से।
श्रीमन्नारायण, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, वही नारायण शिव है, वही नारायण शक्ति है, वही गणेश है, वही हनुमान है। इनके अतिरिक्त जो भी भगवान बने मंदिरों में पूज रहे हैं वो सब फ्रॉड है, गलत है। और आप लोगों ने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। आप लोगों को कोई कुछ भी बोल दे आप भगवान मान लेते हो। अरे राम जी और कृष्ण जी नारायण यही तो भगवान हैं। और क्या कौन भगवान है बताओ? वह राम ही जगन्नाथ हैं, वह कृष्ण ही जगन्नाथ जी, वही तिरुपति बालाजी हैं, वही बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी वही हैं, वही रंगनाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं, राधा रमण जी, जो आपके घर में गोपाल जी हैं वही भगवान कृष्ण हैं। ये भगवान है, शालिग्राम जी भगवान है। कोई बाबा, कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? क्या दूसरा आदमी आपका पति हो सकता है? जब कोई दूसरा मर्द आपका पति नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। थोड़ी तवक्कल लगाया करो मेरी मां। इसलिए थोड़ा आप लोग पिक्चरें देखते हो, मैं भी पिक्चरें कभी कभी इसलिए देखता हूं कि देखूं तो सही कि ये लोग अब नया कौन सा षड्यंत्र लेकर के आए हैं। आपके देखने का नजरिया अलग है, हमारे देखने का नजरिया अलग है। हम तो ये देखते हैं कि ये हमारी संस्कृति को कितना लाभ पहुंचा रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलात्कार कोई नहीं जानता था आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले। पिक्चरों में बलात्कार के सीन दिखाए, खूब सारे दिखाए, हाँ या ना? बलात्कार के सीन दिखा दिखा करके ये जितने नौजवान बच्चे उस समय की पिक्चरें देखने वाले रहे, तो जब वो बलात्कार का सीन देखेंगे तो उनके अंदर भी तो उत्तेजना जागेगी, वो भी सोचेंगे मैं भी करूं। क्या जरूरत थी बलात्कार के सीन दिखाने की? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बताओ आप लोग? सारी अश्लीलता। आज टीवी आप देखो, साबुन का भी ऐड आता है तो साबुन का ऐड करने वाली जो स्त्री होती वो बेचारी इतनी गरीब के इतने इतने से कपड़े पहनती है, उसे देखकर ही शर्म आ जाए, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। राम राम क्या है? हाँ या ना? ये बताओ, ये आपके छोटे छोटे बच्चे जब ये देखेंगे अश्लीलता तो ये क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? क्या टीवी सबके घर में है और सबके घर में टीवी है तो क्या ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि टीवी पे क्या दिख रहा है, क्या दिखने योग्य है, क्या दिखने योग्य नहीं? क्यों जी, क्या ये ध्यान नहीं रखना चाहिए? कैसे भी पिक्चरें बन जाती हैं, कैसे भी अश्लील सीन आ जाते हैं, अश्लील बातें आ जाती हैं टीवियों पर, पिक्चरों पर। वो आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, आप भी देख रहे होते हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो गई है, आपने गलत को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे भीष्म पितामह ने दुर्योधन को एक्सेप्ट कर लिया था, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और फिर एक्सेप्ट कर तो लिया, परिणाम ये हुआ कि सर्वनाश हो गया। गलत को आप स्वीकार कर लीजिए तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों गलत तो गलत रहेगा। भले आपने स्वीकार कर लिया तो क्या स्वीकार करने से सही हो जाएगा? क्या भीष्म पितामह ने दुर्योधन को स्वीकार कर लिया तो क्या दुर्योधन सही हो गया? गुरु द्रोणाचार्य ने स्वीकार कर लिया तो सही हो गया ना? क्यों किया स्वीकार? आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? पितामह आपने विरोध क्यों नहीं किया दुर्योधन का? ना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू गलत है। गुरु द्रोणाचार्य आपने विरोध क्यों नहीं किया? तू गलत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा।
कर्ण ने विरोध क्यों नहीं किया, तू गलत है मैं तेरा साथ नहीं दूं। यदि ये सब विरोध करते तो महाभारत कभी ना होता और निर्दोष लोगों की जान कभी ना जाती। आप लोग भी हर गलत कार्य देखते हैं समाज में, लेकिन आप स्वीकार कर चुके हैं। अश्लीलता को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ या ना। हर टीवी पर अश्लील चित्र आ रहे हैं, हर पिक्चरों में, हर मूवियों में अश्लीलता डाली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं इसलिए वो डालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई, उस पर विवाद भी हुआ था कि वो लड़की कोई भगवा कलर के कपड़े पहनी थी और उसके भगवा के चक्कर में उसका विवाद भी हुआ था, है ना। और वो कितना अश्लील चित्र था, आपने देखा होगा। उस पिक्चर का तो विरोध हुआ था। अभी आई लेटेस्ट, अभी 2-3 महीने पहले थी। मतलब वो सीन आपने उसको जब देखा, मैंने पहली बार टीवी पर जब उसका चला तो देखा, मतलब वो सीन कितना अश्लील था, हाँ या ना बताओ आप। अच्छा, मेरे को बस अश्लील लगा था, आप लोगों को क्या अच्छा लगा था? देखो आप लोग तो अच्छा कह रहे हैं, अश्लील। और वो पिक्चर ना खूब कमाई करके चली गई, बहुत हजारों करोड़ कमा लिए उसने। आज तो साहब यही बिक रहा है, बिक भी रहा है। हम समझा तो सबको रहे हैं, आप सिर भी हिला रहे हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद आप देखेंगे क्या? वही देखेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही सीरियल देखेंगे, वही सास बहू और साजिश देखेंगे। हमारा धर्म है सच को बताना, स्वीकार करना, ना करना। विदुर जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो विदुर जी ने विरोध किया था, ए भाई दुर्योधन, ए दुशासन, रुक जा, ये गलत हो रहा है। विदुर जी ने कहा, पितामह बोलो, गुरु जी बोलो, कृपाचार्य जी बोलो, कोई नहीं बोला। विदुर जी बोले, मैं अकेला बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूं, ये गलत हो रहा है द्रौपदी के साथ। दुर्योधन ने कहा, इस बुढ़े को हटा दो यहां से। विदुर जी बोले, तू क्या हटाएगा, मैं खुद ये सभा छोड़कर जा रहा हूं। गलत को रोको, ना रुके तो उस गलत का परित्याग कर दो। विदुर जी ने त्याग दी उस सभा को। और महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं किया। आपने सुना क्या कि विदुर जी किसी तरफ से लड़े? सब लड़े, विदुर जी नहीं लड़े। विदुर जी को पता है इन दुष्टों के लिए क्या लड़ना, जो भरी सभा में एक महिला का अपमान कर रहे हो। पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो कपड़े उतार उतार करके लोग पिक्चरें बना रहे हैं, देख लो। और उनकी पिक्चरें हजारों करोड़ कमा रही हैं। उल्टा है रे बाबा, कलयुग चल रहा है। पहले कपड़े उतारने में महाभारत होता था, अब तो कपड़ा उतार के लोग पिक्चरें बना रहे हैं। एक तो घोड़ा, एक आपका सुपर डुपर स्टार, उसने तो सारे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई थी अभी कुछ महीनों पहले। आपका घोड़ा, आपका सुपर डुपर स्टार, हाँ या ना? हाँ, सारे कपड़े उतार के फोटो खिंचवाई निर्वस्त्र होकर। और वो वही है जो आपका फेवरेट है, सुपर डुपर स्टार। लो, देख लो, ये अश्लीलता, इससे बड़ी और क्या अश्लीलता हो? क्यों जी, हम गलत कह रहे हैं? जितने युवा हैं वो सब देखे होंगे, समझ रहे होंगे, इससे बड़ी अश्लीलता क्या हो सकती है? अब फिर भी आप लोग पिक्चरें देखें, आपके बच्चे जाते हैं पिक्चरें देखने, 3 घंटे की पिक्चर होती है और 3 घंटे की कथा होती है। पिक्चर देख करके कुछ कर ना पाओगे, विचार अशुद्ध हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पिक्चर देख के। और कथा सुनोगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं।
लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगति अच्छी करो और अपने बच्चों को अच्छी संगति कराओ, वरना सब बर्बाद तो हो ही रहा है। हाँ या ना? सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, क्या हुआ महाराज, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आप बताइए कि जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? अब बताओ, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, क्या करें? सुखदेव भगवान ने कहा, भागवत सुनो। प्रश्न किया है महाराज, जिसे जल्दी मरना है, समय की कोई पकड़ नहीं सकता, समय कब खत्म हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न। आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान में मन लगाओ, निद्रा का त्याग करो। आप लोग ज्यादा सोते हैं कि कम? कितने घंटे सोना चाहिए 24 घंटे में, बताओ? हाँ, कितने घंटे? आप लोग कितने घंटे सोते हैं? सोना चाहिए कम से कम 8 घंटे तो बहुत है, 7 घंटे भी चलता है। हम तो 6 ही घंटे सोते हैं। आप लोगों को सोने के लिए पर्याप्त समय है, पर सोने के लिए देखो समय तो सबके पास है, पर सोकर के समय बर्बाद करने से लाभ नहीं। मेरे को लगता है कि समय सोकर ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। कबीरा सोकर क्या करें, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो ऐसी नींद में सो ही जाएंगे कि कोई जगाएगा नहीं। सोना चाहिए 7-8 घंटे बहुत, लेकिन आप लोग 8 घंटे रात को और 4 घंटे दिन में। माताएं, हमारी माताएं आजकल बीमार क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि जरूरत से ज्यादा सो रही हैं। पहले की स्त्रियां इतनी बीमार नहीं पड़ती थी, ना घुटनों में इतना दर्द था, ना आंखों में कम दिखना की समस्या थी, ना तो इतनी समस्याएं। पहले तो बच्चे ज्यादा पैदा करती थी माताएं। पहले तो हर घर में 4-4, 6-6 बच्चे होते थे, और आजकल तो 2 में ही तुम परेशान भी हो जाती हो, और घुटनों में और कमर में दर्द शुरू स्टार्ट हो जाता है। पहले के लोग काम ज्यादा करते थे। पहले की स्त्रियां कुएं से पानी भरती थी, बढ़िया बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, शरीर की एक्सरसाइज पूरी होती थी। आजकल आप लोग क्या करते हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। काम वाली बाई लगी है, झाड़ू वाली बाई है, भोजन वाली बाई है, सब वो करती है। मैडम केवल खाती है और सोती है और प्रपंच करती है पड़ोसन से। अब इसमें तो बीमार ही पड़ोगी। एक बात कान खोलकर सुनो, आप अपने शरीर से जितना काम लेंगे, आपका शरीर आपका उतना ही साथ देगा और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। सोइए 7 घंटे 8 घंटे सोइए, कोई बुराई नहीं है सोने में, पर रात को सोइए, दिन में ना सोइए। दिन में भोजन के बाद आप आधा घंटा विश्राम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विश्राम कीजिए आधा घंटा। कभी सो लिया तो ठीक है, कभी थके हैं, कभी दिक्कत है, बीमार चलता है, कभी रेगुलर हर चीज प्रभावित करती है। आप बताइए, जितना आप आराम करेंगे उतने जल्दी मर जाएंगे आप लोग। आपको क्या लगता है आराम करें? आराम करना मतलब मरना जल्दी। आप जितना आराम करते हैं, शरीर को जितना सुख देंगे, आप उतने जल्दी मरेंगे, हाँ या ना? और शरीर को जितना बिजी रखेंगे काम में, शरीर को जितना तपाएंगे, शरीर से जितना काम लेंगे, उतना लंबी आयु पाएंगे और उतना स्वस्थ रहेंगे।
ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। यदि मैं विश्राम करने लग जाऊं, मेरे पास काम ना हो, कोई मुझे कहे कि 1 हफ्ते की आप छुट्टी लीजिए, तो मैं 1 हफ्ते में 7 दिन यदि छुट्टी का नाम बस सुन लूं कि काम नहीं है, तो मैं बीमार पड़ जाता हूं। मेरे शरीर को आदत हो गई है काम की। हमने शरीर को क्या आदत डाल दी है? शरीर आपका है ना, इसे आप बनाएं जैसा चाहें। ये जो आप लोग इतना आराम करते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये दिन भर बैठे ही रहते हैं आप लोग। थोड़ा काम किया करिए, हाँ या ना, थोड़ा एक्सरसाइज, सवेरे योग। चलो अब आपके घर बाई वाई लगी है, तो फिर आप सवेरे आधा घंटा 1 घंटा योग करो। क्या करो? थोड़ा दौड़ो भागो, थोड़ा सा योग प्राणायाम अभ्यास